एक मिनट, ये आप इधर दिखाए, इस पर दिखाए, ये स्मोक इसी तरह का क्रैकर था। और आपको मैं दिखाता हूं कि इधर से, अरे ये तस्वीर, इधर आओ, ये स्मोक इधर इन्होंने उठा लिया है, एविडेंस का ये सरासर उल्लंघन भी है। और ये देखिए आप, इस तरह के यहाँ पर जो स्मोक क्रैकर से जो उसके अवशेष है, यहाँ पर काफी धुआं हुआ था। और इसी तरह के जो स्मोक क्रैकर है वो सदन के अंदर भी जलाए गए हैं। और वहां पर जो धुआं हुआ रहा था, आपने दिखाया दर्शकों को, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी सुरक्षा में चूक थी, क्योंकि मैंने बार बार कह रहे हैं तो। और एक तो पहले कि उनका पास जो बना है, क्योंकि सांसद पूरा वेरीफाई करके जानने वाले को ही पास पर सिग्नेचर करता है, वो 1 घंटे के लिए अलाउ होता है, चाहे किसी भी संसद, लोकसभा हो या राज्यसभा के दीर्घा हो। लेकिन ये सांसद प्रताप सिंह मैसूर के जैसा बताया जा रहा है, उन्होंने साइन किया और विजिटर यहां से गए। आपको देखें, यहां से पास देखकर, सबसे जो शुरुआती गेट है, यहां से पास चेक किया जाता है, उसके बाद अंदर जाने दिया जाता है। पहले फ्रिस्किंग यही होती है, अंदर में भी फ्रिस्किंग होती है। कोई भी सामान, पहले ही कहा जाता है कि न मोबाइल न कोई भी सामान आप अंदर लेकर नहीं जा सकते, सिर्फ जो पास होता है वो पास लेकर जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि वो शख्स, दो युवक, पहले क्लियर कर दूं, 2 युवक थे जो सदन के अंदर थे, और एक युवक और एक युवती जो यहाँ पर फायर क्रैकर यहाँ पर जलाए थे, जिसकी तस्वीर हमने दिखाया आपको। यह दोनों घटनाएं अलग अलग, लेकिन लग रहा है, ये तो पुलिस बताएगी कि दोनों की कड़ियां एक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कहना ये केवल साक्ष्य जन कहा जा सकता है कि दोनों, अंदर की घटना और बाहर की घटना, जो अंदर 2 युवक थे और बाहर एक युवक और एक युवती, ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर फायर क्रैकर जलाना और उसकी स्मोक क्रैकर, और उसके चंद मिनटों बाद या चंद आधे घंटे के अंदर सदन के अंदर में क्रैकर जलाए जाते हैं। और वो भी जैसा मैं पहले बता रहा था, जो ऊंचाई है, जो दर्शक दीर्घा की ऊंचाई है, वो 2 मंजिला की ऊंचाई है। और वहां से वो कूदता है, कूदने के बाद शख्स वो स्मोक क्रैकर कैसे जलाता है, सबसे बड़ी बात है। ये जहन में नहीं आ रहा है कि स्मोक क्रैकर अपने से नहीं जल सकता जब तक उसमें आग न लगाई जाए, एक कॉमन सेंस का था। लेकिन वो अगर आग जलाने का कोई यंत्र लेकर गया है, चाहे माचिस, तो वो कैसे गया? ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी चूक है जो 2001 में यहाँ पर सदन के संसद में इस तरह की घटना घटी थी। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था काफी चौक चौबंद की गई थी, पूरे तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं मैनुअल, आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं, पास कहाँ से बना, मैं चाहूंगी आप उस गेट के पास अगर जा सकते हैं तो वहां से वो सारी चीजें शुरुआत से बताइए दर्शकों को। बिल्कुल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं कैमरामैन, पहले देखिए आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एक युवक और एक युवती आते हैं, यहाँ पर स्मोक क्रैकर जलाते हैं। उसके अवशेष आप देखिए, जो इसके धुआं, 2 तरह के 2 स्मोक क्रैकर जलाए गए थे, दोनों का अलग अलग, एक पीला रंग का था और एक बैगनी कलर का। और यहाँ से नारे लगाने लगते हैं, जैसा कि नारा अंदर में लगाया गया है। उसके बाद आप आ जाओ बाहर, पकड़ो, आ जाओ। उसके बाद आपको बता दें, चूंकि मैं बता रहा हूं आपको, बस थोड़ा समय दीजिए, पूरी स्थिति पता चल जाएगा। यहाँ पर स्मोक क्रैकर जलाने के बाद उन दोनों को हिरासत में लेके पुलिस यहाँ चले जाती है और वहाँ कैंप टेंट लगा हुआ है पूरा सुरक्षा व्यवस्था के लिए, वहां पर दोनों को डिटेन करके रखा जाता है। ये एक घटना हुई जो सदन के संसद भवन परिसर के बाहर हुई थी। अब संसद भवन परिसर के अंदर की बताते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक तस्वीर देखिए, ये लोग जो जा रहे हैं, आप देखिए इस गेट से, इसमें विजिटर भी है और कुछ पास वाला। हालांकि विजिटर को अभी रोक दिया गया है हाउस एडजर्न होने का, लेकिन आप समझ सकते हैं इसी गेट से जाते हैं विजिटर। उनकी यहाँ पर पहले पास चेक की जाती है। जो पास चेक करते हैं वो शुरू में ही बताते हैं कि कोई मोबाइल अलाउ नहीं है, कोई भी चीज अलाउ नहीं है। उसके बाद अंदर में एक कमरा है बहुत बड़ा, हालांकि ये सब चीज बताना भी सुरक्षा को लेकर, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अंदर भी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था होती है। वो चेकिंग होती है, वो मैनुअल चेकिंग होती है, यंत्र द्वारा चेकिंग होती है। आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के बावजूद वो शख्स, दोनों युवक जो अंदर में क्रैकर जलाए थे, वो चले जाते हैं। और यहाँ से करीब 100-150 मीटर अंदर का रास्ता है। 100-150 मीटर के अंदर के बाद वहां पर फिर चेकिंग होती है। नहीं, मैं चेयर पर था, दूर था मैं थोड़ा सा। मैंने देखा है कोई नहीं, मैंने बताया ना कि वो कूदा, उसने फिर वो जूता खोलने की कोशिश की, उसमें से कुछ निकाला, एक ने वो पिट करके वो धुआं निकल रहा था उसमें से। इन द मीन टाइम जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने तत्परता के साथ दोनों को काबू में कर लिया और अब जांच होगी, पता चलेगा क्या फैक्ट्स हैं। लेकिन एमपी लोग ये कह रहे हैं सर कि आप लोगों ने कोई एक्शन
नहीं लिया, जो सिक्योरिटी वाले उन्होंने कोई एक्शन ले लिया, सुरक्षा में चूक हुई है, बहुत बड़ी नहीं चूक तो हुई है, इसको तो सब स्वीकार करेंगे और एक्शन अब लिया जाएगा, पकड़े जा कह नहीं सकते। स्पीकर साहब इस संबंध में विचार करेंगे, वो और भी जो संबंधित हमारे जो बड़े इसके जिम्मेदार लोग हैं उस पर विचार करेंगे और हल निकलेगा इसका। सूचित कर दिया है, सूचना दे दी। हाँ वो तो सब स्पीकर साहब भी आगे थे वहीं पर, तो सबको जानकारी है। उसकी माननीय जो हमारे उपनेता है माननीय रक्षा मंत्री जी वो भी वहाँ आ गए थे, तो वो उचित निर्णय वो लेंगे। तो सुना आपने, सांसदों के रिएक्शंस आ रहे हैं। राजनाथ सिंह भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ मौजूद थे, क्योंकि देखिए लोकसभा की भी कार्यवाही चल रही थी और ये संसद के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रविंद्र, अब ओवर टू यू। अब बिल्कुल देखिए, जैसे मैं बता रहा था, उसके बाद जो अंदर जाते हैं 100-150 मीटर उनको वॉक करते हुए जाना होता है। वहां पर नीचे में उनको चेकिंग होती है, पास की चेकिंग होती है, वहां मशीन लगा हुआ है और उसके अंदर से उनको जाना पड़ता है। फिर सीढ़ियों के जरिए वो फर्स्ट मंजिल जाते हैं, वहां पर फिर चेकिंग होती है। आप समझिए कितनी बार चेकिंग हो रही है, वहां फिर चेकिंग होती है वॉच एंड वार्ड द्वारा। उसके बाद वो अंदर जाते हैं दर्शक दीर्घा में। ये दर्शक दीर्घा नंबर 3 में थे ये दोनों जो युवक जो सदन के अंदर में थे। जो बाहर हुआ ये अलग घटना है, जो अंदर में हुई वो अलग घटना है। वहां 2 युवक जाते हैं और सदन के अंदर में जो दर्शक दीर्घा नंबर 3 है वहां पर बैठते हैं और उसके बाद उतनी ऊंचाई से वो छलांग लगाते हैं। जैसा कि आपने कई सांसदों के बात भी सुना, बयान भी सुना, छलांग लगाते हैं और उसके बाद अपने जूते से ये स्मोक क्रैकर निकालते हैं। यहां तक बात है। अब वो जलाते कैसे हैं ये समझ से परे है। ये समझ से परे है कि स्मोक क्रैकर को वहां जलाए कैसे। क्या ये स्मोक क्रैकर पटकने वाला था, पटक के अपने आप जल जाता है? उतना मौका क्योंकि सांसदों ने उसको घेर लिया, दोनों की पिटाई भी हुई है। उसके बाद मार्शल और वॉच एंड वार्ड ये दोनों आए, उनको पकड़ा गया दोनों को। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने जलाया कैसे। और मैं आपको एक और दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये स्मोक क्रैकर, एक सेकंड बस एक सेकंड, बिल्कुल ये स्मोक क्रैकर है, यही स्मोक क्रैकर है। चंद इसी टाइप का ये बाहर में स्मोक क्रैकर था, इसी टाइप का अंदर गया होगा। तो ये देखिए 2001 की घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण थी, वो आतंकवादी घटना थी। ये जो 4 युवक, 2 अंदर में और 2 बाहर में, इन्होंने हो सकता है किसी विचारधारा से हो, लेकिन सवाल है कि 2 राज्यों में आज शपथ ग्रहण था। आज सुबह में यहाँ पर संसद के आतंकवादी घटना के वर्षगांठ थी, जहां पर प्रधानमंत्री सहित तमाम लोग गणमान्य व्यक्ति सुबह आए थे। उसके बाद हर दिन की तरह यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद थी। और अब ये कहना काफी मुश्किल है, अभी भी कोई घटना, देखिए ये है फायर क्रैकर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो बाहर में ये जो स्मोक क्रैकर था, यही स्मोक क्रैकर है जिसे जलाया गया था। अब अंदर में कैसा था ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस पर लिखा हुआ है मेड इन चाइना। अब ये भी देखिए, मेड इन चाइना के स्मोक क्रैकर बाहर में इस्तेमाल हो रहे हैं, हद है। इस पर कंपनी का नाम है लुबेन और फॉर यूज इन सुपरवाइज एरियाज ओनली। अब ये देखिए कि इस तरफ से पटाखे छूटे या स्मोक निकला और ये इंटैक्ट है पर्सन, ये वाला, ये अंदर का पर्सन पीछे का, ये अभी भी इंटैक्ट है। यानी इधर से स्मोक निकाला गया, जलाया गया। अब ये बिना जलाए हुए, मेरी समझ से तो नहीं आ रहा है कि बिना जलाए हुए ये कैसे इसमें से धुआं निकलेगा। अगर जलाकर निकलेगा तो फिर सदन के अंदर में कैसे जलाया गया? उनको जब पकड़ लिया गया था जूते से, उन्होंने इसको निकाला, उसके बाद फिर कैसे जलाए होंगे? रविंद्र, बिल्कुल देखिए इन चीजों को हम समझ पा रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ना, इसे जो स्मोक निकलता है उसके लिए इसे जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है जिया, क्योंकि हम ये संभावना हो सकती है क्योंकि जो बर्थडे पार्टी पॉपर्स यूज किए जाते हैं उसमें भी आप उसको एक पार्टी क्रैकर या पार्टी बॉम्ब की तरह, जिसमें से कन्फेटी निकलती है, इसमें से स्मोक निकलता है, तो हो सकता है इसको घुमाकर और उसको उसमें ब्लास्ट होता है अंदर, उसके बाद ये धुआं निकलना शुरू हो सकता है। अगर ये जो स्मोक क्रैकर है जो दिखा रहे हैं रविंद्र, उससे समझ सकते हैं रविंद्र, ये वैसा कुछ पॉपर, पार्टी पॉपर टाइप का हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस मामले में ना आप तकनीकी रूप से सीधा ना हम हैं, लेकिन हम दिखा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन एक बात है, देखिए उसके बाद यहाँ पर PCR वैन है,
किसी भी घटना के बाद जाहिर सी बात है, एक आदत भी हो गई है हमारे देश में कि उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है। यहाँ पर संसद भवन परिसर के बाहर पुलिस वैन भी आ गया है, पीसीआर भी यहाँ पर है और पूरे गेट को बंद भी कर दिया गया है। विजिटर के पास को भी कैंसिल कर दिया गया है, कोई विजिटर अलाउड नहीं है। और हो सकता है कि इस तरह के तस्वीरें दिखाते ये भी दर्शकों को बताएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि जब भी आपको सदन की कार्यवाही के दौरान सम्मिलित होना है किसी आम व्यक्ति को, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है या फिर पूरा क्राइटेरिया क्या होता है। जो मैं पढ़ रही थी अभी, उसके हिसाब से आपको एक फॉर्म सबमिट करना होता है और आप किसी अगर सांसद के परिचित हैं तो उस माध्यम से भी आप जा सकते हैं अंदर। देखिए, एक फॉर्म होता है, लोकसभा गैलरी में जाना है तो लोकसभा का पास लेना होता है, राज्यसभा की गैलरी में जाना है तो राज्यसभा का पास लेना होता है। उस पास में भरना होता है अपना नाम, अपना एड्रेस, उसमें आधार कार्ड भी देना होता है फोटोकॉपी, और किसी सांसद का सिग्नेचर होता है। जो भी सांसद हो, जो आपके जानने वाले हो या फिर जानने के जानने वाले भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये मैं एक अनुमान लगा रहा हूं कि जिस सांसद ने सिग्नेचर किया है वो डायरेक्ट उसको जानने वाला हो। आप सब एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, आप यहां पर आए कि मुझे गैलरी पास देखना है, मैं किसी सांसद को जानता हूं, एक उदाहरण के तौर पर मैंने उससे कहा कि मेरे जानने वाले हैं, ये इनको सदन के अंदर में कार्रवाई देखनी है, वो मेरे बिहाफ में जी जानते हैं। तो एक ऐसा भी होता है। तो ये कहना काफी मुश्किल है कि प्रताप सिन्हा जिनका नाम आ रहा है वो उनको डायरेक्ट जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन उनका नाम आ रहा है, उन्होंने सिग्नेचर किया। खैर, वो पर्ची होता है, जो फॉर्म होता है, पूरा भरना पड़ता है। आप बने रहे हमारे साथ, और रवि त्रिपाठी भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रवि, इस घटना से जुड़ी क्या और जानकारी, क्या डिटेल्स निकल करके और सामने आ रही हैं आपके पास? हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अंदर पूरा स्मोक, धुआं हर तरफ संसद भवन में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सारी कहानी सांसदों से अभी सुनी और आपको दिखाया भी, मैंने भेजा भी, और जो जिन दो सांसदों ने